अब बात दो दोस्तों की, शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ। फिल्मों में आने से पहले ये दोनों साथ में थिएटर किया करते थे और इनके भाई राज कपूर और प्रेमनाथ फिल्मों में अपना नाम बना चुके थे। थिएटर की रिहर्सल खत्म करने के बाद ये दोनों अक्सर मुंबई के पारसी डेयरी में जाकर बैठ जाया करते थे। यहाँ बैठकर गप्पे मारना और जो भी कमाई थी छोटी मोटी उससे चाय नाश्ता करना इनका रोज का शुगल था। एक दिन ये दोनों एक ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद थके हारे पारसी डेयरी पहुंचे। बहुत भूख लग रही थी लेकिन दोनों की जेब खाली थी। कुर्सी पे तो बैठ गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ऑर्डर कैसे दें। तभी शम्मी कपूर के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने राजेंद्र नाथ को पास बुलाकर कान में कहा, देखो हम दोनों के भाइयों को लोग अच्छे से पहचानते हैं और उसका कुछ फायदा हम उठा सकते हैं, इसलिए जैसा मैं बोलूं उसे सुनकर बस तुम मेरी बात को आगे बढ़ाते चले जाना। राजेंद्र नाथ के दिमाग की बत्ती भी तुरंत जल गई और शुरू हो गई दोनों की एक्टिंग। शम्मी पास बैठे ग्राहकों को सुनाने के इरादे से जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगे, अरे राजेंद्र, तुझे पता है आज जब ऑडिशन में लोगों को पता चला कि मैं फेमस राज कपूर का भाई हूं तो क्या हुआ? राजेंद्र नाथ बोले, वही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेमनाथ का भाई हूं। तुम भी मेरी तरह ऑडिशन में पास हो गए होगे। शम्मी ने कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्त, और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। दोनों की बातें सुनकर आसपास बैठे कुछ लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गए। खुशी खुशी में एक सज्जन बोले, अजी आप दोनों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई और अगर आप हमें भी अपने भाइयों से मिलवाएं तो हमारी खुशनसीबी होगी। सुनते ही शम्मी बोले, हाँ हाँ जरूर, राज तो अभी यहीं पर थे और कुछ देर में हमसे वापस यहीं मिलने आने वाले हैं। और ये कहकर शम्मी और राजेंद्र अपने आसपास बैठे लोगों से बात करने बैठ गए। और इस तरह शम्मी और राजेंद्र ने लोगों को अपने साथ अटका लिया। इतने में शम्मी ने कहा, भूख लगी है, क्यों ना सैंडविच शरबत वगैरह ऑर्डर कर दिया जाए। इतना सुनते ही उनके आसपास जो लोग बैठे थे उन्होंने वेटर को बुलाकर कहा, वेटर इनके लिए गर्मा गर्म सैंडविचेस और ठंडा ठंडा शरबत लाओ। तो जनाब दोनों ने पेट भरकर गर्मा गर्म सैंडविच खाए, शरबत पिया और अपने भाइयों के बारे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते रहे। और फिल्मों के दीवाने लोग सुनते भी रहे। सबको लगा कि आज ये दोनों उन्हें राज कपूर और प्रेमनाथ से मिलवा ही देंगे। जब पेट भर गया तो शम्मी और राजेंद्र उठे और वहां मौजूद लोगों से बोले कि 1 मिनट हम जरा हाथ धोकर आते हैं। इतना कहकर दोनों एक एक करके वहां से उठे और ऐसे रफ्फू चक्कर हुए कि फिर कभी लौटकर उस होटल में नहीं आए। ये जवानी के दिनों की बात है, शरारती किस्सा मैंने आपको सुनाया। वापस आकर बताऊंगा कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये गीत एल.बी. लक्ष्मण की फिल्म अन्नदाता से ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में कैसे आ गया, क्या था इसके पीछे का किस्सा, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।